नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे कर्मकारक राशि, कर्मकारक लगन, शनि महाराज का प्रथम राशि, शनि महाराज का प्रथम लगन, मकर लगन, मकर राशि के जातकों के लिए गुरुदेव वक्री हो रहे हैं 120 दिन के लिए। 7वें घर से 6वें घर तक की यात्रा करेंगे और यहीं पे रहेंगे। 6वें घर में ज्यादा समय व्यतीत करेंगे। क्या फल मिलेगा आपको? टू द पॉइंट। कहां, कैसे, कितना? वक्री। वक्री मतलब रिटर्न। बहुत से कामों को आपको वापस कराया जाएगा। पराक्रम के स्वामी है भाई, मेहनत करिए ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, पसंद आएगा तो शेयर करिएगा, वरना एवं मस्त तब कहो भवानी। आपके बर्थ चार्ट पे गुरु मुक्ति के स्वामी हैं, मुक्त कर देना जानते हैं। द्वादश भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं। प्रथम काम और अंतिम मुक्ति दोनों गुरु के श्री चरणों में है। प्रथम काम, अंतिम मुक्ति मतलब आपके जीवन में आपकी प्रारंभिक अवस्था कैसी होगी और अंतिम अवस्था कैसी होगी, इसको गुरु ही दर्शाते हैं, गुरु ही बोलेंगे। गुरु अच्छे तो दोनों अवस्थाएं अच्छी, गुरु अगर अच्छे नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चलिए, 11 नवंबर से 11 मार्च तक यह स्थिति बनेगी 120 दिन के लिए। गुरु महाराज अच्छा यह है कि अपने ही नक्षत्र में वक्री होंगे, जिसका नाम है पुनर्वसु। पुनर्वसु वास्तव में सटीकता के साथ काम करने के लिए है। सफलता तभी मिलेगी जब सटीकता के साथ काम करेंगे। सफलता तभी मिलेगी जब रिकनेक्ट होने की आपके अंदर क्षमता होगी। सफलता तभी मिलेगी जब आप दोबारा उसको काम को कर सकते हैं, वरना नहीं मिलेगी। नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं कुछ सोच के नहीं बोलता। जैसी चीजें आती हैं मैं आपको रिप्लाई कर देता हूं। यह समय परिवार, कर्म, धन, मानसिक शांति, इन चारों क्षेत्रों में गहरी परीक्षा और अस्थायी उन्नति लेकर आएगी। गुरु महाराज 5 दिसंबर तक यहीं रहेंगे। 5 दिसंबर को मिथुन नवांशा में आ जाएंगे, अर्थात विपरीत राजयोग कन्वर्ट करेंगे। कौन सा राजयोग? विपरीत राजयोग कन्वर्ट करेंगे। 6ठे भाव में रहेंगे। शत्रु, रोग, ऋण, सेवा और संघर्ष का घर है ये। तो शत्रु उभर सकते हैं, ऋण उभर सकता है, रोग उभर सकते हैं, लेकिन नहीं उभरेंगे। इसके पीछे कारण यह है कि अगर आप ज्ञान से काम करते हो, परीक्षाएं तो आपके लिए जाएंगी, ध्यान के साथ चलिए। जीवन सुधारने के लिए थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा। स्वतः के अंदर का जागरण ही संसार का जागरण है। खुद के भीतर झांकिए, आपकी मेहनत, आपकी एनर्जी कहां जा रही है। यही गुरु वक्री होकर सिखाने आए। समय थोड़ा धीमा चलेगा लेकिन अस्थायी रूप से चलेगा। अपने आप को परिपक्व और विवेकी बनाने का समय है। शत्रुओं से उलझना नहीं है। 6वें को जो गुरु होते हैं ना, शत्रुहंता बनाते हैं, लेकिन खुद नहीं लड़ते। आप खुद लड़े तो गुरु कहां रह गए? फिर तो आप द्रोणाचार्य बन जाओगे, फिर सम्मान खो दोगे ना। पुराने कार्य, पुराने विवाद सामने आ सकते हैं, तो पहले से योजनाबद्ध तरीके से काम करिए। कोशिश करिए विवाद ना हो। ज्ञानवान प्राणी हैं आप। कोई अधूरा प्रोजेक्ट, कोई अधूरा कानूनी केस, ऑफिस की समस्याएं अब सुलझाने का वक्त है। उन्हें बैठिए टेबल पे और सुलझा लीजिए। विचार करते हुए, खाना खाते हुए सुलझा लीजिए। यह सेवा का भाव है। सरकार से आप सेवा करना चाहते हैं। सरकार की सेवा है मतलब सेवा से लाभ। सेवा कौन करना चाहता है? सरकारी नौकरी हम इसलिए करना चाहते हैं कि एक फिक्स पेमेंट है और काम आपको पता ही है, सर्वर ही डाउन होता है वहां पे। मजे की बात है, प्राइमरी में मैं इस समय वर्तमान में देख रहा हूं
बहुत अच्छे क्वालिटी के टीचर हैं, बीएड, एमएड, पीएचडी किए हुए। उन्हें अपना करियर बनाना है, पढ़ाई उन्होंने इंटर कॉलेज की है लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए प्राइमरी में आ जाए। सरकार चाहे तो इसमें इतनी बढ़िया एजुकेशन हो सकती है प्राइमरी की, लेकिन हम अपने बच्चों को प्राइमरी में नहीं भेजते, एक वेल क्वालिफाइड टीचर के पास नहीं भेजते। हम भेजते कहाँ है? प्राइवेट में, जहाँ पे कोई इंटर पास, बीए पास बच्चा हमारे बच्चों को एजुकेशन दे रहा है, ट्रेनिंग नहीं ले रखा है। उसकी बेचारे की सैलरी भी 15,000 है, जिसकी सैलरी 1,20,000 उससे हम नहीं पढ़ा रहे हैं। ये स्थितियां आजकल बनी हुई है। तो यहाँ पे आपको अपने संरचना, अपना अनुशासन, अपना विवेक खुद लेके चलना है। और कोई पुराने जो संबंध हैं या सरकार से योजना है, सरकारी योजनाओं में आपको लाभ लेना है, तो छठवां घर सरकार का है, सरकार से कोई अनुबंध करना है तो अनुबंध करके आप पढ़िए। तीसरा भाव और 12वां भाव पुराने कर्जों को चुका देने का है, आर्थिक अनुशासन का है। इसलिए गुरु आपको आर्थिक अनुशासन सिखाएंगे, बोलेंगे बेटा कैसे पैसे खर्च करते हैं, आओ सिखाएं। जिनकी महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही है उनके लिए यह पुनः निवेश, आर्थिक पुनर्गठन का होगा, आर्थिक पुनर्गठन का समय होगा आपके लिए। संभल कर योजना बनाइए, गुरु बोलते हैं संभल के काम करिए। साझेदारी और विवाह में थोड़ा सा समय आत्म परीक्षण का होगा, थोड़ा विवेक को लेके चलने का होगा। पुराने मतभेदों को सुलझा देने का, सुलह देने का अवसर है, लेकिन ईगो को छोड़ना होगा। अगर मान किए तो सम्मान नहीं पाओगे, और मान को छोड़ दोगे तो हर जगह सम्मान मिलेगा। यदि रिश्ता सच्चा है तो गहराई मिलेगी, अगर भ्रम है तो सच सबके सामने आए या ना आए, आपके सामने आएगा। छठे भाव का गुरु शत्रुहंता तभी बनाएगा जब आप अहंकार से मुक्त हो जाओगे। और इस जीवन में अहंकार करने लायक हमारे पास कुछ होता नहीं मित्र। जो 100, 200, 400 गज का प्लाट लेके या 2 फ्लैट लेके आप उड़ रहे हो, इनकी कोई औकात ही नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो आप बृहद रूप में देखो तो हमारी धरती ही बहुत सीमित अंशों में है। उसमें हम एक शहर में रहते हैं, एक देश में, एक राज्य में, एक शहर में, शहर के कस्बे में, उसमें 400 वर्ग गज या 200 वर्ग गज के फ्लैट में फिर हमें लगता है मैं। अहंकार छोड़िए। और छठवें का गुरु अहंकार को छोड़ने की बात ही कर रहे हैं। ध्यान, योग, आध्यात्म में जाइए। आप जो हैं उसको जानिए, आप हैं क्या, मैं क्या हूं, जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है। विरोधियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। वक्री गुरु छठे भाव में विरोधियों को शांत कर देंगे, बोलेंगे बेटा बैठ। प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी, अभूतपूर्व शक्ति मिलेगी। तो आप इसमें परीक्षा दे रहे हैं तो आपको सफलता का है। कर्म को गुरु बना लो, कर्म को गुरु बनाने का समय चल रहा है। ठीक है, गुरु आपके बेहतर फल दें, उसके लिए गुरु की चीजों को गुरु तक पहुंचाए। गुरु महाराज की दृष्टि की बात करें तो गुरु की 5वीं दृष्टि आपके कर्म के घर पे होगी। गुरु आपके कर्म में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का स्नेह प्रेम आपको मिलेगा। गुरु की 7वीं दृष्टि खर्च के घर पे होगी। गुरु खर्च में नियंत्रण, आर्थिक अनुशासन आपके जीवन में लाएंगे। गुरु की 9वीं दृष्टि धन के घर पे होगी तो गुरु शत्रु से भी, सरकार से, संघर्ष से आपके धन में वृद्धि करेंगे। येलो कलर का चंदन लगाएं, पीला पुष्प भगवान को चढ़ाएं, पीली मिठाई गुरु को दान करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा पृथक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का जाप करें। परमात्मा आपके लिए शुभ और मंगल करेंगे। हमारी तरफ से अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।